भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदुबान सुमंगल देनी। त्रिवेणी संगम से वाणी निकलती है। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। राम जी के चरणों में आपका अगाध अनुराग है। हे भरत जी, आप व्यर्थ में गलान मत करो। राम जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है और तुम्हारे हृदय में राम जी के अतिरिक्त किसी के लिए स्थान नहीं है। तुम सम राम ही प्रिय को नहीं। राम जी आपको बहुत अधिक चाहते हैं और आप तो राम जी के चरणों के परम अनुरागी हैं। आप व्यर्थ में कल्पित गलान करके अपने को दुखी मत करो। श्री त्रिवेणी जी की बात सुन करके भरत जी महाराज गदगद हो गए। तनु पलके हुई हर्ष सुनी, बेन वचन अनुकूल। श्री भरत जी महाराज जी के ऊपर पुष्प की वृष्टि होती है। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं। भरत जी महाराज जी के हृदय में संकोच है, मैं कैसे इनसे बात करूं। दंडवत प्रणाम करके बैठे हैं। भरद्वाज जी महाराज ने कहा, तात भरत हम सब सुध पाई, हमें सब पता चल गया है, लेकिन विधाता के करने में किसी का बस नहीं है। तात कहीं दोष नहीं, गिरा गई गिरा मत धूत। कई का भी इसमें कुछ दोष नहीं है। आप व्यर्थ में मां के ऊपर क्रोध मत करो। या तो सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि को फेर गई थी और सारा कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है और होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। श्री भरत जी महाराज जी के हृदय में फिर भी संतोष नहीं है। दुख बढ़ता ही जा रहा है। जितने अधिक राम जी की तरफ नजदीक जाते जा रहे हैं, उतने अधिक कष्ट होता जा रहा है। श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा, आपसे मैं दूसरे का प्रमाण नहीं देता हूं, मैं ही प्रमाण हूं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुरागा। मैंने प्रयागराज में स्नान करते समय राम जी का प्रेम देखा है। आपके प्रति कैसा प्रेम है। तुम पर अस्नेह रघुवर के, सुख जीवन जस जड़ नर जग के। जैसे संसारी जीवों का अपने सुखी जीवन में बड़ा प्रेम होता है, अपने शारीरिक सुख में जैसा उनका प्रेम होता है बुद्धिहीन व्यक्ति का, वैसे ही भगवान श्री राम जी का आपके ऊपर प्रेम है। आपके मन को देखना चाहते हैं, आपके सुख को देखना चाहते हैं। उनका अपने लिए कोई सुख नहीं। प्रभु जी अब अपने न रहे। भगवान अपने नहीं रह जाते हैं। सभी भांति के प्रेमिन पेरे प्रेम प्रवाह वहे। जो भगवान का सच्चा प्रेमी है, उसके लिए भगवान अपने नहीं रह जाते। प्रभु जी अब अपने न रहे। हमारे सरकार ने लिखा है, प्रभु जी अब अपने न रहे। सभी भांति के भे प्रेमिन केरे प्रेम प्रवाह बहे। दौड़ दौड़ सब काज सवारत तो पे कुछ न चाहे। दौड़ दौड़ करके अपने प्रेमी का सब काम संभालते हैं, फिर भी कुछ चाहते नहीं हैं। सेवक राहन गहे, प्रभु जी अब अपने न रहे।
जैसे सेवक स्वामी का हित चिंतन कर करके एक एक काम करता है, वैसे भगवान अपने भक्त का एक एक चिंतन करके, एक एक हित का चिंतन करके संपूर्ण काम भगवान करते हैं। भरद्वाज जी महाराज ने कहा, मैं गंगा जी में स्नान करते समय राम जी को देखा है, मगन होए तुम्हारे अनुरागा, आपके अनुराग में वो मगन हो रहे थे। स्नान करते समय जल उठाया और संकल्प पढ़ रहे थे। संकल्प पढ़ते समय भरत खंडे ये शब्द आया, आर्यावर्ते भरत खंडे। संकल्प करते ही भरत शब्द आया, भरत शब्द कहते ही जल गिर गया, शरीर शिथिल हो गया, हाथ से जल गिर गया, आगे संकल्प नहीं पढ़ पाए। उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उधर तो गंगा जी बह ही रही हैं चरण की धारा। चरण तोय और लोचन जल को संगम सुभग सुहात। चरण तोय, तोय माने जल, चरण का जल और आंख का जल एक साथ मिल रहा है। आंख का जल और चरण का जल एक साथ मिल रहा है, मानो गंगा और सरयू जी का संगम हो रहा है। सरयू जी कहां से निकली हैं? भगवान के नेत्रों से निकली हैं। उनको नेत्रजा कहते हैं। भगवान के नेत्रों से सरयू जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी महाराज ने एक बार बहुत अधिक तपस्या किया, इतना तप किया, भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए और उनके शरीर को देख करके ठाकुर जी रोने लग गए। रहा न गया, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया और श्री इक्ष्वाकु जी महाराज जी के निवेदन करने पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी से मांग करके लाए। उस जल को मानसरोवर में स्थापित किया और वहां से गंगा जी अयोध्या में आई। श्री गंगा जी का दूसरा नाम वाशिष्ठी भी है। वशिष्ठ जी ले आए इसलिए उनका नाम वाशिष्ठी जी है। नेत्र से उत्पन्न हुई इसलिए नेत्रजा है। और मानस सरोवर से उत्पन्न होने के कारण सरयू है। सर से जा उत्पन्न हुई, सर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सरयू है। सरयू जी, नेत्रजा जी और वाशिष्ठी जी, इस प्रकार से उनका नाम है। तो श्री राम जी जब प्रयागराज में स्नान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गंगा और सरयू जी का सुंदर संगम हो रहा है। उनके नेत्रों से जल बरस रहा है और इधर गंगा जी का जल बह रहा है। तो चरण तोय और लोचन जल को संगम सुभग सुहात। रघुबर राम नहात प्रयाग, प्रिया और अनुज लिए। रघुबर राम नहात प्रिया और अनुज लिए। चरण तोय लोचन जल को संगम सुभग सुहात। हे भरत जी, तुम्हारे प्रति ऐसा श्री राम जी महाराज जी का प्रेम है। तुम तो भरत मोर मतेहु, धरे देह जन राम सनेहु। और भरत, तुम व्यर्थ में ग्लानि मत करो, मेरा तो मत है, मैं अपना मत कहता हूं। भरद्वाज जी कहते हैं, मैं अपना मत कहता हूं। आप मानो राम प्रेम ही शरीर धारण करके आए हो भरत। भरत जी, आप अपने आप को यह समझ रहे हो कि मुझे कलंक लग गया, लेकिन आपको देख करके हम सब उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। सारे संसार के लिए आप प्रमाणभूत हैं। भाई के लिए कैसा हृदय होना चाहिए। राम भक्त रस की सिद्धि के लिए, राम भक्ति की रस सिद्धि के लिए आपके समान और कोई दूसरा प्रेमी नहीं है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही।
भरत जी के चरित्र अनंत हैं, कहाँ तक बखान किया जाए। 7 दिन व्यतीत हो गए हैं हमारे पहले ही राम जी के वनवास होते होते केवट तक। अब आज ही कथा कहना है, उसमें भी आधा समय व्यतीत हो गया है। 1 आध घंटे और समय है, 1-2 घंटे। तो मैं